जो भगवत प्रेमी होते हैं वो लौकिक सुखों में अपने भजन के बल को नहीं लगाते हैं, लौकिक दुखों की निवृत्ति के लिए भजन बल का प्रयोग नहीं करते हैं, वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही भजन करते हैं। इसलिए उनमें सब कुछ सहने की सामर्थ्य होती। सखुबाई को खंभे में बांध करके डंडे से रोज पीटता था उसका पति। सास कितना दुर्व्यवहार करती थी, लेकिन एक क्षण के लिए भी विट्ठल का चिंतन कभी नहीं रुका। एक दिन देखा कि साधु मंडली जा रही है भगवान विट्ठलनाथ जी के दर्शन करने के लिए। विचार किया कि रोज कष्ट सहती हूं, बहुत बहुत और मार पड़ेगी, एक बार जाकर ठाकुर के दर्शन कर लेती इस मंडली के साथ। जो ही चली, किसी ने बता दिया, फिर पकड़ के पिटाई हुई, बांध दिया खंबे में, नहीं जाने दिया। कितना दुर्व्यवहार करते थे सखुबाई के साथ। वो कभी प्रभु से इसलिए नहीं रोई कि मुझे ऐसे परिवार में दे दिया आपने, नहीं। पति की सेवा, सास की सेवा, वो भोजन भी नहीं देती, मारती पीटती। अब तो खंबे में ही बांध दिया कि ये तो भाग जाएगी ठाकुर जी के पास। तो जानते हो, विट्ठल स्वयं आ गए और सखुबाई से कहा तुम्हें जाने का मन है, तुम जाओ। बोले फिर पकड़ लेंगे। बोले पकड़ेगी तब ना, जब सखु नहीं होंगी, मैं सखु बन के बंधता हूं, तुम जाओ। देखो, सखुबाई बन करके आप बंध गए और भक्त को मुक्त कर दिया, जाओ। क्या है ये है साधुता। जरा सा कोई प्रतिकूल हो जाए तो कहते हैं हमारा भजन नहीं बनता क्योंकि परिवार के विरोध करते हैं। वहां तो रोज पिटाई होती थी, भजन छूटा। भागमती बाई, राजा ने, राजाओं का अधिकार था, कई रानी कर सकते हैं, तो नवीन रानी और दोनों में प्रियता, अब ये दूसरी रानी हो गई। और ये श्री नागरीदास जी महाराज जो बरसाने में रहते थे, उनसे सत्संग करती, तो प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रीति, संयम से रहते हुए हर समय राधा राधा। उसको बहुत, विषयी पुरुष को बहुत बुरा लगता है। जो विषयी पुरुष होता है वो भक्तों को देखकर जलता है, स्वाभाविक द्वेष होता है उनका। भक्त किसी से द्रोह नहीं करते, पर जो विषयी और पापात्मा जन होते, इनके हृदय में दाह पैदा होती है उनको देख के, और वो सोचते हैं ये मर जाए, ये नष्ट हो जाए, इनका किसी भी तरह अहित हो जाए, उनकी चेष्टा होती है। वो रोज पीटते और कैसा बर्ताव करते, रात्रि में उनके ऊपर शैया लगाते और उसके ऊपर नवीन रानी के साथ खिलवाड़ करते। ऊपर सैया, नीचे भागमती बाई, पिटाई, कैसा दुर्व्यवहार। एक दिन मन में आया कि अब जब जगतपति से प्यार हो गया तो अब क्या, छोड़ करके सब आ गई बरसाने में, लाडली जी की शरण में। महान परमहंस श्री नागरीदास जी की कृपा से लाडली का साक्षात्कार उनको। कैसा कष्ट सहा मीरा जी, कैसा कष्ट सहा। रत्नावती जी का चरित्र कैसा, किसी भी महान भक्त का चरित्र। अगर आपके अंदर सहनशीलता नहीं है तो भगवत भक्ति कैसे कर पाएंगे आप। 4 लोग प्रणाम कर दिए तो फूल गए, कुछ लोग निंदा कर दिए तो रोने लगे, ऐसा नहीं। भरी सभा में तुम्हारी निंदा हो तो भी तुम्हें मुस्कुराना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे भगवान तुम्हें पुष्ट करना चाहते हैं। अगर तुम थोड़ी बातों में, तो फिर बहुत बड़ा हमारा युद्ध है, छोटा मोटा युद्ध है। हर बात सहनी है, हर बात, और हर बात हंसते हुए सह सकते हो। एक ही उपाय है, प्रभु के चरणों का भरोसा और नाम जप। मान लीजिए, इससे आप सब जगह जीत जाएंगे, सब जगह।